हाय, आई एम पल्लवी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? इसको हम द्रव्य की अविनाशिता का भी नियम बोलते हैं। ये देखिए, इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी होता है। कैसा होता है? द्रव्य आपका अविनाशी होता है। आ का मतलब होता है नहीं से, और विनाश का मतलब विनाश, मतलब जिसका हम विनाश ही नहीं कर सकते उसको हम अविनाशी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस द्रव्यमान को हम वॉल्यूम बोल सकते हैं। द्रव्यमान को हम क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान को हम वॉल्यूम, जिसे हम आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। आयतन क्या होता है आपका? मान लीजिए आपका कोई गिलास है, वो पानी से भरा हुआ है। आपने क्या किया? कोई भी वस्तु आपने उसमें कोई भी चीज उसमें ऐड की, डाली, तो डालने पर आप देखेंगे आपका जो गिलास का जो पानी है वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि उस वस्तु ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान या आयतन बोल सकते हैं। अब ये संरक्षण क्या होता है? तो संरक्षण का मतलब होता है नष्ट ना होना। संरक्षण का मतलब नष्ट ना होना, नष्ट ना होना। मान लीजिए आपकी कोई वस्तु है, इसे हम इस संरक्षण के नियम को हम ये बोल सकते हैं कि आपकी कोई वस्तु है, वो आपके मतलब उसका जो आयतन है वो तो सेम रहता है, क्वांटिटी उसकी सेम रहती है, पर उसका हम जो रूप के बारे में देखा जाए तो उसका रूप चेंज हो जाता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? संरक्षण। मतलब आपकी कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको ना घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है, वह अपने स्थान पर सुरक्षित है, संरक्षित है, उसको हम संरक्षण बोल सकते हैं। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम हम बोल सकते हैं, वेग संरक्षण का नियम। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा वह वस्तु जिसको ना घटाया जा सके, जिसकी ऊर्जा को ना घटाया जा सके ना ही बढ़ाया जा सके, उसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे वेग संरक्षण का नियम क्या होता है? वह वस्तु जिसको ना बढ़ाया जा सके ना ही घटाया जा सके, उसे हम वेग संरक्षण का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं, आपकी मोमबत्ती है, आपने क्या किया? आपकी मोमबत्ती है, मोमबत्ती आपने जलाई, जलाने के बाद में एक कंडीशन इस तरीके की आ गई कि वो पिघलना प्रारंभ कर दिया। तो उसने क्या किया? उसने अपना आकार ही बदला, उसने अपना आकार चेंज कर दिया, जिससे हम क्या कह सकते हैं? इसमें आपकी जो मोमबत्ती थी, आपने एक मोमबत्ती ली, उसके अगर वॉल्यूम या आयतन की बात की जाए तो आयतन तो आपका वही रहा, पर उसने क्या किया? अपना शेप, अपना आकार चेंज कर दिया। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपकी मोमबत्ती का जलना। इससे हम ये भी कह सकते हैं आपका पानी का बर्फ बनना। आपने पानी लिया, आपने क्या किया? पानी लिया, पानी को आपने क्या बना दिया? बर्फ बना दिया, एक ठोस पदार्थ बना दिया, आपने बर्फ बना दिया। उसी पानी को अगर आप चाहे तो आप उस पानी को वाष्प नहीं बना सकते, वही पानी आपका क्या बन गया? वही पानी आपने वाष्प बना दिया, वही पानी आपका वाष्प बन गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? उसका आकार बदल गया, उसकी जो क्वांटिटी थी, मात्रा थी, वो उतनी ही रही। इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे कि इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, इससे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो हम इसे स्वयं से बना सकते हैं, और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब जैसे एग्जाम्पल हमारा AgNO3 प्लस NaCl। जैसे AgNO3, Ag को हम क्या बोलते हैं? सिल्वर, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। इसी तरीके से Na आपका सोडियम हो गया, Cl आपका हो गया क्लोराइड। आपने क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराई। क्रिया कराने पर यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन गया। इसमें क्या हुआ? जो ऊपर का, जो इस आगे वाला होता है उस पर प्लस का चार्ज होता है, और जो पीछे वाला होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से यहाँ Na पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज है। इसने क्या किया? जो आपका Na था, Na ने नाइट्रेट के साथ क्रिया की और Ag ने Cl के साथ क्रिया की, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मात्रा थी, क्वांटिटी तो वही रही, पर इसका जो आकार था, वो साइज था, वो चेंज हो गया। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम को सन 1744 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था? मास इज नाइदर
created nor destroyed doing chemical of physical reactions। इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे total mass of reactions equal total mass of product। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में और उसके अंदर क्या है आपकी परख नली है। फ्लास्क में आपने क्या किया, इसमें आपने सॉल्यूशन भर दिया Na2SO4। Na2 को हम क्या बोलते हैं? सोडियम, SO4 को बोलते हैं सल्फेट। आपने इसमें सॉल्यूशन भर दिया सोडियम सल्फेट का। फिर हमने एक परख नली ली, उसमें हमने क्या कर दिया, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दिया। किसका डाल दिया? कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। आपने यहाँ देखा इसका जो वेट था वो 300.23 ग्राम था। इसका जो वेट है वो 300.23 ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने दूसरी तरफ देखा तो यहाँ पर भी हमने एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में एक परख नली डाली। यही फ्लास्क हमने लिया, लेकर इसको हिला दिया, इसको उल्टा किया और इसको हिला दिया। हिलाने पर आपने इसको देखा कि यहाँ पर जो आपका ये फ्लास्क था कैल्शियम सल्फेट का फ्लास्क बन गया और इसमें सोडियम क्लोराइड का दोनों ही सॉल्यूशन इसमें मिक्स हो गए, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो वेट था वो तो सेम ही रहा। ये देखिए इसका भी 300.23 ग्राम ही है लगभग। थैंक यू।